Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका राइनोस के ऊपर एंड यहाँ पर वर्ल्ड राइनो डे होने की वजह से कल काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा है एंड काजीरंगा नेशनल पार्क आपके मैप मार्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेपर 2 दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है मैप मार्किंग लोकेशंस के ऊपर, तो काजीरंगा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब तक का लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ राइनो हॉर्न्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सब आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस ये मैप मार्किंग के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल आपका सी लेवल राइज के ऊपर, बट ये फैक्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्योंकि आईपीसीसी की नई रिपोर्ट आई है दैट इज क्लाइमेट चेंज 2021 रिपोर्ट। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप अपने पेपर्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंड इन्हीं लेटेस्ट फैक्ट्स के यूज करने की वजह से आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है और आपको थोड़ा एज मिलता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ये देख सकते हैं। ये तो सबको पता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमने नेट जीरो एमिशंस नहीं किया तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से इंक्रीज कर जाएगा। एंड यहाँ पे ये फैक्ट दिया गया है कि एट प्रेजेंट ग्लोबल टेम्परेचर्स 1.09 डिग्रीज ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, जबकि अभी 2021 ही चल रहा है, अभी 80 इयर्स आपके सेंचुरी में बचा हुआ है। एंड यहाँ पे एक एस्टिमेट है बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2100 ये इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एंड ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए आपके, ये और ये, प्लस अभी कितना डिग्री राइज हो चुका है, ये 1.09 डिग्री सेल्सियस राइज हो चुका है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सी लेवल राइज के ऊपर जो क्वेश्चन है कि सी लेवल कितने से राइज होगा। 1901 से 1971 तक जो सी लेवल राइज का रेट था ये था 1.3 मिलीमीटर पर ईयर, इस रेट से हो रहा था। एंड अब 1971 से लेके एट प्रेजेंट तक ये जो सी लेवल राइज का रेट है ये अब हो चुका है 3.7 मिलीमीटर्स पर ईयर। तो ये फैक्ट सी लेवल राइज के क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल तो हो जाएगा पर ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन डायरेक्टली सी लेवल राइज के ऊपर है, क्योंकि इससे दिखता है कि आपका प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग है। एंड ये जो 3.7 मिलीमीटर पर ईयर का राइज है, इससे बाय द एंड ऑफ सेंचुरी 2.3 मीटर्स से राइज हो सकता है सी लेवल। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होने वाला है क्योंकि सी लेवल राइज की वजह से इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, स्टॉर्म सर्जेस, हेवी रेनफॉल एंड अदर वेदर रिलेटेड फिनोमिनास लाइक साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टॉर्नेडोज, ये सारे इवेंट्स बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। प्लस इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट किया हुआ है एंड इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो जिन लोगों को ये हाईलाइटेड पॉइंट्स रीड करने हैं वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है ये भी आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड बहुत बार कोस्टल रेगुलेशन जोन से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जब आप कोस्टल रेगुलेशन जोन के ऊपर अगर आंसर लिख रहे हो ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो आपको सी लेवल राइज का मेंशन जरूर करना है क्योंकि सी लेवल राइज हैज एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। तो जितने भी जोन्स हैं, जोन 1, 2, 3, 4, आपको डिटेल में पता होना चाहिए सबका क्या लिमिटेशंस हैं डेवलपमेंट के लिए। एंड इस तरीके से आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, टू द पॉइंट एंड क्वालिटेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डिफरेंट रिलीजन्स के पॉपुलेशन पैटर्न कैसे चल रहे हैं इंडिया में उसके ऊपर। यहाँ पे कल हमने डिटेल में देखा था डेली करंट अफेयर्स में कि ये जो रिपोर्ट आया है प्योर रिपोर्ट, यूएस का रिपोर्ट है ये रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेके, कि उसमें सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज के पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रहे हैं। सिर्फ पारसी एक रिलीजन है जिनका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है 1951 से कंपेरेटिवली, बट बाकी सारे रिलीजन्स जो भी हैं, मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा, ये सबका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। एंड प्लस फर्टिलिटी रेट में क्या चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे डिटेल में हमने कल देखा था। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है उसी चीज़ को, आप इसको एक बार रेफर कर सकते हो। पेपर 2 के लिए ये सब फैक्चुअल डेटाज जो है, जो भी आपके डेमोग्राफी से रिलेटेड डेटाज हैं, ये आपके पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इट फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा, इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका अगेन मिजोरम और आसाम का जो डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर को लेके उसके ऊपर, एंड ये आपके सिलेबस में ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटर स्टेट इशूज़ ये ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक को टच करता है। एंड जब भी आप रीजनल कॉन्शियसनेस या इंटर स्टेट इशूज़ के ऊपर आप लिख रहे हैं तो कार्ल स्वर को आपको ज़रूर मेंशन करना है। कार्ल स्वर की जो थियरी है कल्चरल आइडेंटिटीज़ को लेके, उसको आपको ज़रूर मेंशन करना है एग्जाम में। इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मेजरली डिस्प्यूट यही था कि ब्रिटिश टाइम्स में बिफोर इंडिपेंडेंस लुशाई हिल्स नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था, ये आसाम का पार्ट था। यही लुशाई हिल्स को बाद में इंडिपेंडेंस के बाद 1972 के आसपास एक नया स्टेट बनाया एंड दिस स्टेट इज नथिंग बट मिजोरम।
बट मिजोरम का जो पॉपुलेशन है वो आसाम के कुछ एरियाज को हमेशा अपना मानता हुआ आया है एंड हेंस वहाँ पे वो अपना क्लेम करते हैं एंड इस वजह से दोनों स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। एंड इसी के ऊपर कल्चरल आइडेंटिटीज़ के ऊपर कार्लसवेयर की एक थ्योरी है, तो इसको आपको ज़रूर मेंशन करना है। एंड इस तरीके से आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल में आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को अगर आप छोड़ दें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के 95% क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं, बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग है तो सेक्शन बी जो है दोनों पेपर के, पेपर 1 एंड पेपर 2, सेक्शन बी दोनों का ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड ये पूरा आपका करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को सीरियसली लो, बस डेली वीडियोस देखो और जो मैं चीज़ें बोलता हूँ उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, एग्जाम में आपको इसका फायदा दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, 2021 के मेंस में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का जो शॉर्टेज है उसके ऊपर एक डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इनडायरेक्टली कैसे आ सकता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिक्लाइन आया है प्रोडक्शन में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, एसी एट्सेट्रा, जितने भी इंडस्ट्रीज चिपसेट से रिलेटेड हैं, सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, सारे इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन आया है प्रोडक्शन में एंड इसका रीज़न है पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज। एंड यूपीएससी का एक ट्रेंड है, जो इशू है वो डायरेक्टली वो नहीं पूछता है, वो उसके बेसिक्स पे जाता है। जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंडस्ट्रीज जो सिलेबस है उससे रिलेट करके आ सकता है कि वर्ल्ड ओवर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का, कहाँ सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने आपको मैप में दिखाया कि एशिया का डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, हांगकांग। मोर देन 90% सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन जो है वो चाइना से होता है एंड बाकी यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी एटसेट्रा, ये सारे कंट्रीज से। वर्ल्ड मैप में आप इन रीजन्स को शेड कर सकते हैं एंड इनको डिनोट कर सकते हैं कि कहाँ पे होता है सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन। एंड जितने भी मैंने रिलेटेड टॉपिक्स बताए, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया या बाकी, ये सारे टॉपिक्स आपको इस टॉपिक से लिंक करके प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल एयर क्वालिटी नॉर्म्स के ऊपर, WHO न्यू एयर क्वालिटी नॉर्म्स लेके आया ग्लोबली, जो पिछले नॉर्म्स से ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा एंड एनवायरमेंटलिस्ट इन नए नॉर्म्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको एज एन एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। कहीं पे पॉल्यूशन की बात हो रही है या किसी की बात हो रही है तो बस आप ये मेंशन कर सकते हो सेंटेंस कि WHO ने रिसेंटली एयर क्वालिटी नॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया है एंड दिस वाज अ डिजायर्ड स्टेप। तो आज बस इतने ही आर्टिकल थे एंड इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। जिन लोगों को रेफर करना है वहां से आप कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।